कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को झूठे केसों में नाजायज तंग करने के मामले में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक डेलीगेशन द्वारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान एवं पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़ से हरियाणा राजभवन तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ता द्वारा एक रोष मार्च भी निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्ष को बदनाम करने की जो नीतियां चल रही हैं, जिस तरह से हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी के साथ ईडी को एक हथियार बना करके जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, डेली 10-10 घंटे तक उनसे पूछताछ के नाम से उनको हरास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये आज रोष मार्च था और ज्ञापन था। दूसरा, जो अग्निपथ योजना ये लेकर के आए, जिससे आज पूरे देश में पूरा ये अग्निपथ का क्या ये अग्निवीर बोल रहे हैं और सारा देश ये आग में झोंकने की तैयारी करने में लगे हुए। आज पूरा युवा आक्रोशित है, जो 3 साल से भर्ती नहीं हुई, 3 साल 4 साल से वो प्रयास कर रहे थे भर्ती में जाने के लिए, कई तो ओवर एज भी हो गए। और अब जिस तरह से इन्होंने नया जुमला लेकर के आए, नए नए नाम बदल करके बड़े खूबसूरत ढंग से इनके जो है ना, कोई मुहूर्त निकाल के किसी से पंडित से निकलवाते हैं कि भाई क्या नाम रखा जाए, अग्निवीर, अग्निवीर और अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है कि 4 साल आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भाई 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो जाए? जो 17.5-18 साल का बच्चा जो फौज में भर्ती होगा वो 22 साल का रिटायर हो जाएगा। 22 साल का रिटायर होकर फिर क्या करेगा? वो फिर बेरोजगार हो जाएगा। क्या पकौड़े तलेगा या कहीं पर कोई नौकरी उसको रोजगार के उसकी कोई व्यवस्था करेगा? कोई इस सरकार ने किसी तरह बगैर सोचे समझे ये फैसले करती है, सिर्फ लोगों में जुमला छोड़ने का काम करती है और लोगों को गुमराह करके यहाँ पर केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़कर और विपक्ष के नेताओं को बदनाम करके उनको ईडी के माध्यम से, सीबीआई के नाम से, इनकम टैक्स के नाम से भयभीत करके ये सरकार जो ये अपना काम कर रही है, उसके विरोध में हमने 2 ज्ञापन आज राष्ट्रपति महोदय को हमने राज्यपाल महोदय के मार्फत हमने भेजने का काम किया। लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं, इस 4 साल लेकर आ रहे हैं और विदेशों ने इसको अपने देश के अंदर लागू किया हुआ है, हर व्यक्ति जो है साथ सेवा देता है। अब ये बताइए कि जो बड़े देश, हिंदुस्तान जैसे देश में, इनको पता नहीं कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं? भारत की परिस्थितियों के मुताबिक चलेंगे या इजराइल की परिस्थिति के मुताबिक चलेंगे? इजराइल की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत है, वहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं है, तो वहाँ पर वो फौजी ट्रेनिंग उनको लिए देते हैं, वो 4 साल वो रखते हैं, तो उनसे ये तुलना कर रहे हैं। ये तुलना क्यों नहीं करते भाई चीन से और रूस से? चीन की आज 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन उनकी सेना है और हमारी 1.4 मिलियन है। हमारी 1.4 मिलियन, हमारा मुकाबला तो चाइना से। चाइना हमारे भारत के अंदर घुसा हुआ है, हमारे से उनमें फौज में भी वो बहुत दुगने हैं और इसी तरह से जो और हथियारों में और जो टेक्नोलॉजी में उसकी तरफ इनका ध्यान है नहीं। आज जिस तरह से इन्होंने एक नौजवानों के साथ जो जुमला छोड़ करके उनकी जो भावनाएं जो आहत करने का काम किया है, उसका ये परिणाम है कि आज देश में पूरी तरह से आग लगी हुई है और उसके लिए ये खुद दोषी हैं।
अभी बताइए कि जो 18 साल का 19 साल का बच्चा जो फौज में जाएगा और वो 4 साल बाद रिटायर हो जाए, उसके बाद में क्या करेगा? हथियार चलाना तो सीख के आया और बाहर रोजगार मिलेगा नहीं, फिर क्या करेगा? वो कानून व्यवस्था को और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी, कोई उनको पेंशन की फैसिलिटी नहीं मिलनी, कोई उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलनी। कहाँ ये 1 रैंक और 1 पेंशन की बात कर रहे हैं, अब तो नो रैंक और नो पेंशन की स्कीम ये लेकर के आए हैं। और इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ मजाक करने का उनके साथ में इन्होंने काम किया है। और इनको हमारी पार्टी की तरफ से भी चेतावनी दी गई है कि ये संभलें और इस योजना को तुरंत निरस्त करें, वापस लें, जिससे कि देश में माहौल सही बन सके, युवाओं का गुस्सा शांत हो सके। तरफ से ज्ञापन दिया है 2 मुद्दों के लिए। एक तो जो दिल्ली में जो ईडी कार्रवाई हुई श्रीमती सोनिया गांधी को और राहुल गांधी जी का हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, वो राजनीतिक प्रतिशोध से है, इस वास्ते उसको वापस लिया जाए। दूसरा ज्ञापन हमने दिया है राष्ट्रपति जी के लिए, जो अग्निपथ ये जो फौज में भर्ती करने का जो इन्होंने बनाया है 4 साल के बाद घर भेजने का, जो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, आज नो रैंक नो पेंशन की बात करने लगी है। तो उसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि ना तो वो देश के हित में है, ना युवाओं के हित में है। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सर, राज्यपाल थे नहीं, आपने किसको ज्ञापन दिया है? राज्यपाल के सेक्रेटरी से आए थे, उनको दिया जी। और अग्निवीर जो ये योजना है, अग्निपथ योजना, आप इसको किस तरीके से खतरनाक मानते? इसलिए देखिए 4 साल के बाद ना तो उसकी पेंशन है, ना प्रमोशन है। आज के दिन जो फौज में भर्ती होती है वो 18 से 21 साल तक के उसकी बच्ची होती है और 15 साल कम से कम उसको नौकरी के मिलते हैं। उसके बाद उसकी पेंशन भी है, मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं और भी हैं। क्योंकि फौज जो है, हिंदुस्तान में फौज में भर्ती होना, व्यक्ति अपने आप को गर्व समझता है देश की सेवा के लिए। तो 4 साल तो कोई मायने नहीं। तो इस वास्ते जो है मिलिट्री रिफॉर्म्स करना है तो उससे पूर्ण विचार करके मिलिट्री रिफॉर्म किया जाए। ये जो प्रेजेंट शेप में जो किया है, ये किसी के हित में नहीं है। देश की सुरक्षाओं के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं पर किस तरीके का असर देखते हैं सर? युवाओं पर क्या असर? युवा आप देख रहे हो, पूरे देश का युवा मायूस है। वो जो लगता था आज गांव में कोई जाए तो कोई फौज से आए तो उसकी एक अलग से पहचान बनती है, हाँ भाई फौजी आया है, ये करेगा। तो वो पहचान बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो फौज में भर्ती होता है देश के लिए, कुर्बानी देने के लिए। तो आज 4 साल में तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती और वो उसके घर भेज दिया जाएगा। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक जो भावना देश के लिए होती है, जो देश के लिए फौजी अपनी जान देने में तैयार होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपकी लड़ाई लड़ते हैं, इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, आपका आर्मेड कोर है, आपका पैरा ट्रूपर है या कॉम्बैट वो है, वो टेक्निकल वो हैं। उसमें टेक्निकल, उसमें 4 साल कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि आज फौज में अगर आप देखो, रशिया में कॉम्बैट फोर्सेस जो हैं उसमें सारे ऑफिसर हैं, कोई कांस्टेबल नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल है। 5 साल की तो उनकी ट्रेनिंग है। तो जब देश के चारों तरफ कहीं कहीं चाइना है, कहीं पाकिस्तान है, ये तो उन देशों के लिए तो ठीक है। जैसे इजराइल है, वहाँ बेरोजगारी है ही नहीं, तो कोई फौज में जाना नहीं चाहता। तो इस वास्ते सबको कंपल्सरी कर दिया। यही पहले अमेरिका में हालात थी, लेकिन जहाँ पे जनसंख्या कम है, जहाँ फौज की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो ये ठीक है। लेकिन भारत जैसे देश में जो इतनी कुर्बानियाँ से आज़ाद हुआ है, लोग कुर्बानी आज़ादी कायम रखने के लिए अपनी हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं और फौज में अपने आप को गर्वित करते हैं। तो ये जो अच्छा फैसला नहीं है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए।